हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पे। आज हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगा रहे हैं और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये एचटेट और जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला हमारा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सर्वप्रथम एनसीसी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये हमारी कही गई थी भाई करनाल में, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। स्लेट का पत्थर खनिज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो जो स्लेट का पत्थर है भाई वो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये हमारा किया गया था भाई 1998 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है? इसका ऑप्शन हमारा डी रहेगा, ये झज्जर में स्थित है। अब हम क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, हरियाणा विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 4 मई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने हरियाणा में स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए निवेश करने की इच्छा जताई है? तो 6 का हमारा हो जाएगा डी, कनाडा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पंडित नेकीराम का जन्म स्थल है? तो पंडित जो नेकीराम जी हैं उनका संबंध रोहतक से, ऑप्शन नंबर डी आएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा, शेरशाह सूरी ने अपने दादा की याद में निर्मित इब्राहिम खां का मकबरे का निर्माण करवाया? तो ये उन्होंने निर्माण करवाया था भाई नारनौल के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हरियाणा में फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जींद में भी है, सोनीपत, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। फूड पार्क सभी जिलों के अंदर स्थित है जो इसमें दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। हरियाणा राज्य के गठन के समय विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो जिस समय हरियाणा बना उस समय हमारी विधानसभा सीट कितनी थी भाई? 54। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, श्रीमती सन्नो देवी को विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रशासनिक हिसार मंडल में निम्नलिखित जिले आते हैं? तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये सारे के सारे जिले हमारे हिसार मंडल में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं भैया में। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार के पास निम्न में से कौन सा मंत्रालय है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, उनके पास जेल व आवास विभाग है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा, हरियाणा के सभी गांवों को केरोसिन मुक्त कब घोषित कब किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 21 मार्च 2017 को हरियाणा के सभी गांवों को केरोसिन मुक्त घोषित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जो टांगरी नदी है, ऑप्शन सी आ जाएगा, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। O2 झील कहाँ पे स्थित है? तो O2 झील ऑप्शन नंबर ए, सिरसा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, यमुनानगर में स्थित कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2003 के अंदर कालेसर को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है भाई? ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र के अंदर है हमारा उष्णकटिबंधीय फल
केंद्र। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। हरियाणा में पहला बस डिपो 7 सितंबर 1950 में कहाँ स्थित किया गया था? तो सबसे पहले हरियाणा में बस डिपो आया था भाई, ऑप्शन नंबर डी, अम्बाड़ा के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। कुश्ती में जानी मानी हस्ती योगेश्वर दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो योगेश्वर दत्त जी का संबंध है भाई हिसार सोनीपत जिले से, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हमें। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक बेघर को घर किस वर्ष तक मुहैया करवाया जाएगा? तो इस योजना के अंतर्गत 2022 का लक्ष्य रखा गया था कि भाई 2022 तक हर व्यक्ति को घर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। पेपर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जो जगाधरी है ये यमुना नगर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी, इनको पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पशुओं की मुंह है खुर, मुंह है खुर का मतलब होता है मुंह और खुर बीमारी से पूर्णतः छुटकारा पाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो जो हरियाणा है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पशुओं पूरी तरीके से मुंह और खुरों की बीमारी से क्या है, छुटकारा पा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24 की और क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था भाई हमारा मुगल काल के दौरान मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 25 की बात कर लेते हैं। निम्न में से हरियाणा का ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो जी शाहजहां ने जो मकबरा बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए, उसको हरियाणा के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेटा, आप अगर कोई बड़ा चैनल वाला वीडियो बनाता है तो अगर वो हमारे से अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा है तभी भी आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हैं। लेकिन हम छोटे चैनल वाले बड़े चैनलों से अच्छा डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद भी आप वीडियो को स्किप करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 1857 में मेवात रियासत का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सदरुद्दीन थे उन्होंने मेवात रियासत से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। अब हम बात करते हैं भाई 27 की। 27 हमारा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के साथ समझौता करता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 51 ए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और ये रूस से लिए गए हमारे मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। सामान्यतः भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी द्वारा निर्मित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि। तो ये भाई कुछ जमा नहीं, सामान्यतः भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी द्वारा निर्मित है? तो ये ऑप्शन भाई गलत है, चारों के चारों ही ऑप्शन गलत है। जो उत्तर भारत है भाई उसके अंदर जो मिट्टी है हमारी दोमट मिट्टी आएगी। कैसी मिट्टी आएगी? दोमट मिट्टी है हमारे उत्तरी मैदानी भागों में, दोमट मिट्टी, ये रहेगा दोमट। ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है? तो आरबीआई के साथ इनको पंजीकृत करने की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 29 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। वह व्यक्ति जो 10 मीटर के बाद साफ नहीं देख सकता उस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बी आ जाएगा भाई, निकट दृष्टि दोष। भाई निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आप निकट की चीज़ें तो देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं देख सकते, तो होता है निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, आप दूर की चीज़ों को तो देख सकते हैं और निकट की को आप नहीं देख सकते, ऐसा रहता है वही। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 है हमारा,
निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। उभयधर्मी होता है भाई जो एसिड और बेसिक यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों नेचर की होती है, उसको उभयधर्मी बोलते हैं। तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी एल्यूमिनियम। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, कृत्रिम फल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई, जो सेब है वो कृत्रिम फल का उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, जड़ गांठ सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है भाई ऑप्शन नंबर सी, फलीदार पौधों में। क्वेश्चन नंबर 34 है, महमूद के आक्रमण के समय भारत के बारे में किसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई, महमूद के समय जो भारत के बारे में वो अलूबर्नी ने लिखा था भाई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, किस खिलाड़ी को राइडर कप से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था भाई ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है भाई, यहाँ पे ये आना चाहिए था कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। क्या आना चाहिए था, राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो राइडर कप दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ के लिए। ठीक है भाई। अब हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 36 से, रक्त वाहिका वृक्क तक खून पहुंचाने का काम किसके द्वारा करती है। तो ये करती है भाई गुर्दे की धमनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, समुद्री शैवाल से प्राप्त होने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, जो आयोडीन है वो प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और 39 की। 38 है हमारा, दूध में से क्रीम को अलग करते समय वसा को दूध से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये किया जाता है भाई अपकेंद्र बल के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकोइस शांति किताब के निर्माता कौन हैं। तो ये हमारे हैं भाई पब्लो पिकासो। ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, उत्तर भारत के यूनानी आक्रमण का वर्णन कहाँ किया गया है। तो यूनानी आक्रमण का जो वर्णन है भाई वो गार्गी संहिता के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है भाई ऑप्शन नंबर ए, 27 मार्च को। बेटा वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर दो। हमारा टारगेट 500 सब्सक्राइबर का है और ये अगले एक हफ्ते के अंदर आपको ही करवाने हैं। ठीक है भाई, क्योंकि आपका अगर हम आपका साथ है हमारे साथ तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप हमारे साथ हो तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो जो भारतीय पहली महिला थी वो थी सुष्मिता सेन, और इनको कब मिला था, 1994 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा पक्षी सबसे छोटा है। तो जो हैमिंग बर्ड है वो सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर सी, और हैमिंग बर्ड पीछे की तरफ उड़ता है भाई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, 6.5 से यानी कि 6.5 से 7.5 के pH वाली मिट्टी होती है। तो 6.5 और 7.5 के बीच की वैल्यू दी गई है। तो ऐसी मिट्टी ना तो अम्लीय मानी जाती और ना ही कैसी मानी जाती, अक्षारीय मानी जाती। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं, मानव द्वारा सुनने की अक्षमता और सामान्य अधिकतम, मतलब जो आदमी होता है वो सामान्यतः कितनी डेसिबल तक की आवाज़ को सुन सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा बी, मानव 60 डेसिबल से 80 डेसिबल की साउंड को सुनने में एबल है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किसका मान विशिष्ट ताप में सबसे अधिक होता है। तो जो भाई विशिष्ट ताप पर जो मान है ऑप्शन नंबर डी, पानी का सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 47, वह कौन सा विटामिन है जो रक्त के जमावट में मदद करता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी रहेगा, विटामिन के। यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए
विटामिन के हेल्पफुल है। यदि आपको चोट लग जाती है और आपका विटामिन के बहुत अच्छा है तो आपको बहुत जल्दी से क्या आ जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा, चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। निम्नलिखित में से किस बॉटनी कोशिकाओं में नाभिक मौजूद नहीं होते? तो ये होता भाई कैम्बियम कोशिकाएं, इनके अंदर ये मौजूद नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। 49 की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम निर्धारित किसने किया था? तो ये किया था भाई एर्टोस्थेनेस ने, एर्टोस्थेनेंस। तो इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले निर्धारित किया था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, गांधी अर्थव्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो जो गांधी अर्थव्यवस्था भी वो हमारा न्यास धारिता के ऊपर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब हम 51 की बात कर लेते हैं, और जो ये 51 है वही ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमारा 51 क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो जो कृषि है, ऑप्शन नंबर ए, उसको सिंधु अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगले 50 क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो भाई आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम आपकी तैयारी को पूरा करवा देंगे। और अगले 6 महीने तक अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो ये हमारी गारंटी है, हम गवर्नमेंट जॉब आपको हम दिलाएंगे, क्योंकि हम पूरा कंटेंट देंगे आपको। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।